हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग अध्ययन आदत के बारे में बात करेंगे। आपका टेस्ट है स्टडी हैबिट, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, सैद्धांतिक पक्ष लिखते हैं और क्रियात्मक पक्ष लिखते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको ये लिखना होगा कि अध्ययन क्यों किया जाता है, अध्ययन किस वजह से होता है, अध्ययन के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अध्ययन किस वजह से करते हैं और वो आदत कैसे बन जाता है ना। जैसे लगातार हम सीख रहे हैं, लगातार सीखते जा रहे हैं, उसको दोहराते जा रहे हैं, रहे हैं, पढ़ने की आदत हमको पड़ गई है ना। तो पढ़ने की या फिर खेलने की जिस भी चीज़ की होती है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्टडी हैबिट के बारे में हम लिख रहे हैं। तो हम स्टडी से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, सीखने से या फिर याद करने की चीज़ें लिखेंगे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आदत की परिभाषा की यहाँ पे लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे। आप साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आदत की परिभाषा। हैबिट की जो परिभाषाएं होती हैं, जितनी भी साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, उनकी आपको जो परिभाषा समझ में आ रही है आप वो परिभाषा लिखिएगा। फिर आदतों के प्रकार हम लिखेंगे, आदतों के कितने प्रकार होते हैं। यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधित आदतें, भाषा संबंधित आदतें। तो ये कितने टाइप की आदतें होती हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। इसमें आगे कंटिन्यू है, वो आपको इसी तरीके से भावना संबंधी आदतें, नैतिक आदतें, ये सब आपको लिखनी होंगी आदतें। इनका भी डिस्क्रिप्शन अगर आप दे सकते हैं विद एग्जांपल, वो भी दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि कितनी प्रकार की आदतें होती हैं, या फिर एक पर्टिकुलर आदत के बारे में पूछ लेंगे। इस तरीके से आपको आदत की परिभाषाओं के बारे में भी लिखना होगा कि आदत की परिभाषाएं या फिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आपको विशेषताएं लिखनी होंगी। आप पॉइंट्स में जितना आंसर लिखेंगे उतना ही, या फिर पॉइंट्स में अपने प्रैक्टिकल को लिखेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, आपको याद करने में इजी रहेगा और आपको याद करने में मन भी लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे आदत की विशेषताएं दी गई हुई हैं, उस तरीके से आप पॉइंट वाइज आदत की विशेषताओं को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है एकरूपता, यथार्थता, शीघ्रता, ध्यान देने की स्वतंत्रता। यहाँ इस तरीके से आप लिखते जाएंगे आगे तक की। जितने भी आप 9th पॉइंट्स लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में या विशेषताओं में, उस तरीके से आप लिखेंगे। 9th पॉइंट, 10th पॉइंट, जितने भी आप लिख सकते हैं। फिर आदतों का शिक्षा व सीखने में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों अध्ययन या आदत का महत्व क्या है, कितना शिक्षा में महत्व रखता है, वो आप लिखेंगे। पॉइंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेडिंग में भी लिख सकते हैं आप। फिर आदत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से कर सकते हैं आदत का निर्माण, ये लिखेंगे आप। कि यहाँ पे परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि जेम्स के अनुसार हमें निर्धारित कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित आदतों का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रियाशीलता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, अच्छे उदाहरण देने चाहिए, पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, तभी हमारी आदतें, अध्ययन की आदतें में इंक्रीज हो पाएगी, बढ़ोतरी हो पाएगी, है ना, बढ़ पाएगी हमारी अध्ययन की आदतें। फिर अध्ययन की परिभाषा आपको देनी है। आदत क्या होता है, आपने आदत के बारे में बता दिया, अब अध्ययन के बारे में बताना है आपको। अध्ययन की परिभाषा देनी, डेफिनेशन देनी है, अध्ययन के प्रकार बताने हैं आपको, अध्ययन के कितने प्रकार होते हैं वो आपको बताने हैं। 3 टाइप्स के होते हैं वो आपको लिखने हैं। अध्ययन में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं वो आपको लिखनी है, बाह्य बाधाएं, आंतरिक बाधाएं। फिर आंतरिक बाधाओं में कितनी टाइप्स की बाधाएं होती हैं वो आपको लिख देनी है। फिर छात्र की योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो चीज़ों को याद कर सकता है, वो आपको लिखना होगा यहाँ पर, वो आप लिखेंगे। चार्ट ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ चार्ट ग्राफ, समझने की योग्यता होनी चाहिए, समय पर पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए, है ना, तो आपको इस तरीके से लिखना है। फिर अध्ययन की उत्तम आदतों का विकास करने के लिए किस तरीके से हम बच्चों में लर्निंग के लिए या फिर रीडिंग के लिए आदतों का विकास किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको लिखना है। पॉइंट में आप लिखेंगे, आपका आपको याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखते जाएंगे।
छात्रों के संक्षेप में लिखने की योग्यता, छात्रों की आवश्यकताओं व योग्यताओं का ज्ञान, अध्ययन में निर्देश, अध्ययन में पृथक कार्यक्रम। इस तरीके से आप हेडिंग वाइज लिखते चले जाएंगे। जिस भी हेडिंग में अगर आपको लग रहा है उसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है नाइन्थ हेडिंग में पॉइंट हो सकते हैं, तो वो भी आप लिख देंगे। फिर अध्ययन के निर्दोष आदतों का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको विकसित किया जा सकता है, वो आप लिखेंगे। फिर अध्ययन की पूर्ण एवं अंश विधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो आप लिखेंगे। उत्तम छात्रों की अध्ययन संबंधी आदतें कैसी होती हैं, बहुत अच्छे जो छात्र होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, उनकी आदतें कैसे डेवलप होती हैं, वो आप लिखेंगे पॉइंट वाइज। जितने भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 6 पॉइंट से लिखें या 4 पॉइंट से लिखें। आप 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं पॉइंट्स। फिर अध्ययन संबंधी उत्तम आदतों का मूल्यांकन करने के सिद्धांत। इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है, उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। स्टडी हैबिट प्रैक्टिकल में, स्टडी हैबिट टेस्ट में, आपके साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में, वो आपको लिखना होगा यहाँ पर। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, वो आप लिखेंगे। देख रहे हैं आप। फिर यहाँ पे क्रियात्मक पक्ष आ जाता है। क्रियात्मक पक्ष हम लिखेंगे। क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहले परीक्षण का नाम लिखा जाएगा कि परीक्षण का नाम क्या है। परीक्षण का उद्देश्य लिखा जाएगा कि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। ज़रूर यही याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ लेते हैं वाइवा में कि परीक्षण का आपका उद्देश्य क्या था, है ना। ये आपने जो टेस्ट किया उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था। ठीक है। सहायक सामग्री क्या होनी चाहिए। फिर परीक्षण का दिन क्या होना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको लिखनी होगी। परीक्षण का दिनांक, परीक्षण का समय, परीक्षण का स्थान क्या होना चाहिए। फिर आपके सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा, विषय या प्रयोज्य का। फिर आपको खुद का परीक्षण करता, आप खुद अपनी डिटेल लिखेंगे, आप खुद अपने बारे में लिखेंगे। यहाँ पर आप कौन सी क्लास में हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, लिंग क्या है, आयु क्या है, नाम क्या है। फिर प्रारंभिक तैयारियाँ क्या क्या की आपने, ये टेस्ट स्टार्ट होने के पहले आपने क्या क्या तैयारियां की थी, क्या क्या प्रिपरेशन की थी, वो आपको लिखनी होंगी। फिर निर्देश आप लिखेंगे कि आपने अपने विषय को या फिर प्रयोज्य को, अपने सब्जेक्ट को निर्देश क्या क्या दिए। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या उसको बताया, किस तरीके से ये किया जाएगा। साइकोलॉजी में देखो, समझ लो कि आपको अपने सब्जेक्ट, मतलब कि आपको किसी बच्चे को जो कि हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, उसको या फिर ग्रेजुएशन में हो, उनको वो सब्जेक्ट होगा आपका, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल करना होगा। आपको खुद पे नहीं प्रैक्टिकल करना है ना, उस बच्चे पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। इसीलिए उसको कहा जा रहा है सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, या प्रयोज्य होगी या होगा। फिर आपको ये पूरी विधि लिखनी है, क्या प्रोसेस था वो आपको लिखना है। फिर ये पूरा फॉर्मेट दिया गया हुआ है आपको, ये किस तरीके से दिया जाएगा ये देख लीजिए। इस तरीके से ये होगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, कक्षा लिखनी होगी, विषय लिखना होगा, अपना विद्यालय का नाम लिखना होगा, आपके सब्जेक्ट का, आयु क्या है, लिंग क्या है, मासिक आय अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, दिनांक आपको लिखनी होगी, स्कोर जितना भी टोटल स्कोर यहाँ पे किया गया है वो आपको लिखना होगा। यहाँ पर लेवल लिखना होगा आपको, एवरेज है या फिर सुपर है ना, गुड है, ये सब आपको लेवल लिखना होगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चनर होगा। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको टिक करने होंगे। फिर आपको आंसर की दी जाएगी, जो भी उसमें आंसर दिया गया होगा वहाँ पे आपको प्राप्तांक में वहाँ पे ये स्कोरिंग करनी होगी ये। ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा। फिर ये जो आपने बनाया हुआ है, ये जो आपकी आंसर की लगी हुई है पूरी, ये इसके ही सामने ये टेबल बनेगी, इसके सामने ये टेबल बनेगी। ठीक है। क्रम संख्या क्षेत्र,
कथन संख्या, कौन कौन से कथन सही थे वो आपको लिखने होंगे यहाँ पर। फिर ग्रेड कौन कौन से थे, प्रतिशत कितना था, श्रेणी कितनी निकल करके आई वो आपको यहाँ पे टेबल लिखनी होगी। इस टेबल के बाद ये बनाना होगा आपको, ये लिखना होगा, फिर ये पूरी टेबल बनानी होगी जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस ज़रूर लिखिएगा, स्केलिंग ज़रूर लिखिएगा, मेंशन ज़रूर करिएगा कितने % हैं हर एक ग्रेड में। फिर इस ग्रेड के ही सामने ये टेबल बनेगी, ठीक है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये ग्राफ के सामने बनेगी। क्रम संख्या, क्षेत्र, प्रश्न संख्या, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, कितने प्रतिशत निकल कर के आए ये सब आपको बनाना होगा। ये पूरी टेबल इस ग्राफ के सामने बनेगी। फिर परिणामों की आपको व्याख्या करनी होगी। परिणामों की व्याख्या आप खुद से करिएगा, इधर उधर कहीं से कॉपी मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर ये परिणामों की व्याख्या से ही पता कर लेते हैं कि बच्चे ने खुद प्रैक्टिकल किया है कि कहीं से कॉपी किया है कि नहीं आया था और कहीं और से उसने कॉपी कर लिया है। तो आप जितना हो सके आप खुद से प्रैक्टिकल करिएगा और परिणामों की व्याख्या खुद से ही करिएगा। जब आप प्रैक्टिकल आपने खुद किया होगा तो आप परिणामों की व्याख्या भी कर लेंगे, है ना। कि समय प्रबंधन में क्या था, भौतिक दशाएं क्या थी, पढ़ने की क्षमता कैसी थी आपके सब्जेक्ट की, नोट्स को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर परिणामों की व्याख्या की जाएगी। फिर अधिगम अभिप्रेरणा में आप करिएगा, स्मृति कैसी होती है, परीक्षण लेना क्या रहा, कैसा रहा, उसका पूर्णांक क्या रहा, स्वास्थ्य में पूर्णांक क्या रहा, इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के परिणामों की व्याख्या करेंगे। फिर निष्कर्ष आप लिखेंगे। निष्कर्ष में आपका कंक्लूजन में क्या आपको पता चला, कितना प्रतिशत रहा आपके सब्जेक्ट का, कौन भौतिक दशाओं में क्या रहा, नोट्स किस प्रकार से उसको देने चाहिए, सर्वोत्तम था कि नहीं था, ये सब आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद फिर शैक्षिक निहितार्थ लिखने हैं। शैक्षिक निहितार्थ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एग्जामिनर पूछ भी लेते हैं कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या था स्टडी हैबिट का, इससे आपको क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकल कर के आया। तो इस तरीके से आप हेडिंग में अगर आप लिखेंगे तो आप आंसर ईजिली बता भी सकेंगे, है ना। तो आप सिर्फ हेडिंग ही बता देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल खुद किया है, आपको आता है। आप भले हेडिंग के अंदर की डिटेल नहीं बताएंगे, आप हेडिंग बता देंगे, इससे पता चल जाएगा कि बच्चे को आता है, ठीक है। शैक्षिक निहितार्थ में आप हेडिंग में लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। हेडिंग याद रहेंगी तो आपको जो अंदर की डिटेल है वो भी याद रहेगी। इसके बाद रेफरेंस लिखिएगा, संदर्भ सूची लिखिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा संदर्भ सूची। ये आपका टेस्ट यहीं पे फिनिश हो जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा रेफरेंस लिखने के बाद, ठीक है। ये स्टडी हैबिट का हमारा टेस्ट था। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।